हेलो एंड वेलकम क्लास। आज हम लोग इंटरनेट के सबसे माध्यमिक चीज मतलब इसके बिना इंटरनेट के कोई नॉर्म्स और नियम या रेगुलेशंस नहीं रहेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जिनका नाम है प्रोटोकॉल्स। देखिए, प्रोटोकॉल्स का अर्थ जो होता है वो रूल्स और रेगुलेशन से होता है। R&R, रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये रूल्स ऐसे होते हैं कि किस तरह की इंफॉर्मेशन का हम लोग प्रसार और प्रसंग करेंगे। रेगुलेशंस इस तरह से होते हैं कि क्या वो इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक है या ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ही सिर्फ उसे ट्रांसमिट किया जाएगा। प्रोटोकॉल का हिंदी में अर्थ अगर हम लोग जाने तो नियम और कानून से भी होता है, नॉर्म से भी होता है और नेटिक्वेट्स जो हम लोग पढ़ते हैं उनसे भी होता है। प्रोटोकॉल्स अगर नहीं होंगे तो किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन कहीं से भी किसी भी यूजर तक पहुंच सकेगी बड़े आराम से। किसी भी तरीके का उसमें कोई नियम या कायदा नहीं चलेगा। अब मानते हैं कि हमें एक यूजर है, ये हम यूजर 1 है और ये है यूजर 2 और बीच में कहीं है यूजर 3। बात जो करना चाहते हैं हम यूजर 1 से सिर्फ 2 ही तक करना चाहते हैं, लेकिन अगर ये नियम और कानून नहीं रहेंगे तो यूजर 3 किसी भी जगह पे अपनी इंटरफेरेंस बड़े आराम से कर सकेंगे। हालांकि ये नियम और कानून होते हैं, ये सारे जितने भी प्रोटोकॉल्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है अपनी नेटवर्किंग में। इस वजह से ये जो पाथ होता है वो सिक्योर हो जाता है, किसी भी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस इतना आराम से नहीं हो पाता, बहुत ही टफ तरीके से हो पाता है। और जितनी इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही होती है, जो डेटा पैकेट एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं वो टूट के कहीं बाहर नहीं जाते, या अगर गलती से खो भी जाते हैं तो इन रूल्स और रेगुलेशंस की वजह से, इनमें यूज होने वाले प्रोटोकॉल्स की वजह से वो डेटा पैकेट हमारी कहीं खोएगी नहीं और वापस हमारे तक वापस आ जाएगी। जो सेंडर होगा सेंडर तक वापस आ जाएगी, अगर वो रिसीवर तक ना पहुंच पाई तो। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह के प्रोटोकॉल्स हम आजकल यूज कर रहे हैं और इनका क्या काम होता है। सबसे पहला हमारा होता है टीसीपी। टीसीपी एक हेड प्रोटोकॉल होता है, एक तरीके का बॉस होता है इन 3 अलग अलग प्रोटोकॉल्स का। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को कहते हैं। इसका मेन काम दो होस्ट के बीच इंटरकनेक्शन बनाना है। अच्छा, ये भी कह सकते थे सिर्फ कनेक्शन बनाना है, इंटरकनेक्शन क्यों? क्योंकि दो होस्ट 1 यहीं पे समझ लेते हैं, होस्ट 1 और होस्ट 2 अगर कनेक्टेड रहेंगे तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन सिर्फ वन वे होगी, लेकिन इंटरकनेक्टेड रहेंगे तो ये अपने भी विचार वापस से भेज सकेंगे, उनके विचार को भी सुन सकेंगे और जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होगा वो दोनों साइड का रहेगा। तो दो होस्ट के बीच में क्या बनाना है? इंटरकनेक्शन बनाना है। टीसीपी ये डिसाइड करता है कि एक पूरी इंफॉर्मेशन कितने पैकेट्स में तोड़ी जाएगी, कितनी छोटे छोटे उसके पार्ट बनेंगे और वो पैकेट कहां तक पहुंचाए जाएंगे और कैसे पहुंचाए जाएंगे। इसका पूरी जिम्मेदारी कौन लेता है? हमारा टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन का मतलब अगर हम समझ लें तो पूरा टीसीपी हमें समझ में आ जाएगा। ट्रांसमिशन का मतलब होता है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। यहां पर रिलेटेड अगर करें तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के फ्लो को कंट्रोल करने वाला एक प्रोटोकॉल। क्या करने वाला? इंफॉर्मेशन के फ्लो को कंट्रोल करने वाला एक प्रोटोकॉल। ये इंफॉर्मेशन का फ्लो है, इसे कंट्रोल करेगा और दोनों होस्ट के बीच में एक सीक्वेंस बनाएगा कि आप भी अपनी विचार प्रस्तुत कर सके और हम भी अपने विचार प्रस्तुत कर सके। और ये डेटा पैकेट को, यानी कि एक इंफॉर्मेशन इतनी बड़ी होगी, मान लेते जस्ट एग्जांपल, तो उसको तोड़ेगा, पार्टीशन करेगा। ये पार्ट किया, उसमें अपने एड्रेस को मैप किया, यानी कि उसमें प्रिंट नहीं करता, उसमें मैप करता है, यानी कि छापता है। देखिए, प्रिंट करना और मैप करने में क्या डिफरेंस है? ये हम मान लेते हैं ये पूरा एक डेटा पैकेट है, हमने इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन, इससे भी बड़ी इंफॉर्मेशन से उसको तोड़ा और ये पूरा डेटा पैकेट हमारे सामने आ गया। अगर हम इसमें कोई एड्रेस डालते हैं, यहाँ पे ये हेडर है, इसमें कोई एड्रेस पड़ा हुआ है, कुछ भी पड़ा हुआ है, अगर ये प्रिंट होता तो ये हमेशा के लिए हो जाता है इस पे, लेकिन ये मैप है तो मैपिंग की वजह से जब नेक्स्ट टाइम ये अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच गया, जहां पे इसको पहुंचना चाहिए था वो वहां तक पहुंच चुका है, तो अगली बार जब अपनी डेस्टिनेशन से आगे बढ़ेगा, दूसरी जगह जाएगा, तो यहां पर हम एड्रेस चेंज कर सकते हैं। मैपिंग का सबसे सदुपयोग यही होता है कि हम उस एड्रेस के ऊपर दूसरा एड्रेस लिख सकते हैं, पीछा वाला हटा के। तो अगर प्रिंट होता तो ये हमेशा परमानेंट हो जाता, लेकिन मैप है तो ये परमानेंट नहीं होता।
तो ये काम करता है हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। चलिए देखिए टीसीपी और मेनली जो हेड प्रोटोकॉल होता है इसका काम जो है इंफॉर्मेशन को ब्रेक करने के साथ उन्हें सीक्वेंस में अरेंज करना भी रहता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ, वो है आईसीएमपी यानी कि इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इसका काम मेनली ये होता है कि अलर्ट देना, इंटरनेट का अलर्ट देना। जैसे कभी बार हम नेट चलाते हैं और हमारा अगर डेट एंड टाइम आगे पीछे रहता है तो हमारे पास एक अलर्ट आता है, वार्निंग साइन आती है। और किसी तरीके का अगर वायरस आ गया या कोई स्पैम हम ओपन करने जा रहे हैं तो इस हमारी स्क्रीन में एक रेड कलर का सर्किल आता है, उसके अंदर क्रॉस बना रहता है। तो इस तरह के एरर अलर्ट या किसी तरीके की कोई बाधा आई उसकी अलर्ट देने का पूरी जिम्मेदारी होती है हमारे आईसीएमपी यानी कि इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। नाम से ही समझ में आ रहा है कि इंटरनेट में कंट्रोल में अगर कोई प्रॉब्लम आई तो किसी तरीके का मैसेज उजागर कर देगा। वो ऐसा प्रोटोकॉल है जो मैसेज देता है। यहाँ पे मैसेज का मतलब वार्निंग से हो गया, वार्निंग भी ले सकते हैं या अलर्ट ले सकते हैं, अलर्ट या वार्निंग, अलर्ट या वार्निंग से यहाँ पे मैसेज का ताल्लुकात है। और इंटरनेट कंट्रोल करने के लिए अगर किसी तरीके की एरर आती, इस तरह का साइन या एरर रिपोर्ट आती है तो उसमें हमें अलर्ट या वार्निंग के रूप में ये आगे दिखेगा।